परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। यहाँ लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों का अनुसार प्रतिफल देगा। आज हम 3 आदमी के बारे में सीखेंगे। 3 आदमी के बारे में सीखेंगे। पहला है यूसुफ के विषय। उत्पत्ति की किताब उसका 40 अध्याय और उसका 14 और 15। अतः जब तेरा भला हो तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यहाँ पर यूसुफ का पिता का नाम क्या था? याकूब का 12 बेटा था और ये यूसुफ जो है राहेल का बेटा। और यूसुफ से इनका पिता बहुत प्यार करता था। और एक दिन इसका अपना भाई यूसुफ को मारा, पीटा, गड्ढे में डाल दिया और किसी बिजनेसमैन व्यापारी के हाथ में उसे बेच दिया। जब उसको बेच देता है तो खरीदार उसको ले जाकर के मिस्र में पोतीफर के घर में उसके हाथ बेच देता है। अब ये यूसुफ उस पोतीफर के घर में झाड़ू पोछा, घर के सारा काम करते हैं, लेकिन ईमानदारी से वो काम कर रहा है वहां पर। एक दिन पोतीफर का पत्नी यूसुफ को गलत कामों में उसको फंसाना चाहता है और यूसुफ उस गलत काम करने से वो भागता है। तो पोतीफर की पत्नी उसको फंसाता है और पोतीफर क्या करता है, उस यूसुफ को जेल यानी बंदीगिरी में डलवा देता है। जब वो बंदीगिरी में डाला जाता है तो वहां पर फिरौन का 2 व्यक्ति, एक पकाने वाला और एक पिलाने वाला, एक खाना बनाने वाला और एक खाना पीना खिलाने पिलाने वाला, दोनों जो है उस जेल में, उस बंदीगिरी में है। तो एक दिन वो दोनों व्यक्ति सपना देखता है और उस सपना देख करके वो दोनों व्यक्ति परेशान हैं कि मैंने जो सपना देखा वो बहुत बुरा सपना है, इस सपना का अर्थ क्या होगा। तो यूसुफ जब देखता है उस जेल में दोनों व्यक्ति को, ये बहुत चिंता में है, परेशान है। सपना का मतलब क्या होगा, ये सपना मुझे क्यों आया है, मैं इसका अर्थ किससे पूछूं। इसी बात से वो बहुत चिंता में है। और जेल के अंदर, बंदीगिरी के अंदर जो जेलर होता है ना, वो जेलर सारा अधिकार यूसुफ के हाथ में दे दिया, क्योंकि उस जेल के अंदर में भी वो यूसुफ ईमानदारी से काम कर रहा था। इसलिए सारे कैदियों को उनके हाथ में सौंप दिया था कि यूसुफ
आप इनके साथ इनको आप देखभाल कीजिए। इसलिए सभी को वो देखते रहते थे, कौन दुख में है, कौन तकलीफ में है, कौन परेशान है। तो ये दोनों व्यक्ति को जब देखा, पूछा क्या हुआ भाई? तो सर ऐसे ऐसे बात है, मैंने सपना देखा और वो बहुत बुरा सपना है, उसका अर्थ मैं जानना चाहता हूं। तो यूसुफ कहता है चिंता क्यों करता है, हमारा परमेश्वर तेरे सपनों का अर्थ को बताएगा। और यूसुफ उसके अर्थ को बताता है। अब दोनों को, एक को बताया कि तुमको फांसी दे दिया जाएगा, मार दिया जाएगा और तुम मर जाओगे। दूसरा को कहा तुम फिर से जिस काम में थे उसी काम में तुम्हें नियुक्त किया जाएगा, लेकिन जब तुमको फिर अपने काम में तुम्हें नियुक्त करेगा तो मेरा ये याद रखना, मेरा बात, मेरा चर्चा फिरौन से करना, क्योंकि मैं गलत तरीका से यहाँ फंसाया गया और मैं इस बंदीगिरी में डाला गया, इसलिए मुझे छुड़वाना फिरौन से बोल करके। और जैसे यूसुफ ने बताया, दोनों के साथ वैसा ही व्यवहार किया गया। एक को फांसी हो गया और दूसरों को निकाल करके फिर उसी काम में रख दिया गया। अब ये पिलाने वाला जो छूट करके गया वो भूल जाता है। अब यहाँ ये सोच रहा था आज निकला, कल परसों तरसों हो सकता है मेरे विषय में राजा से बात करेगा, चर्चा करेगा और राजा जरूर उनके बात सुन करके मुझे यहाँ से निकाल लेगा। लेकिन जब ये निकल गया तो ये भूल गया और 2 साल तक इसका कोई चर्चा नहीं और ये जेल में है, बंदीगिरी में है। कौन? यूसुफ कहाँ है? बंदीगिरी में है, बंदीगिरी में है। और 2 साल के बाद फिर एक घटना घटता है, राजा सपना देखता है। जब राजा सपना देखता है तो उसका भी सपना भयंकर है और उसका भी अर्थ किसी को मालूम नहीं है। तब ये पिलाने वाला जो है, जो कैदी के दशा में था, जिसको यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताया, वो व्यक्ति राजा को कहता है, राजा साहब जब मैं बंदीगिरी में था और मैंने भी एक सपना देखा और जब मैं अपने सपना का अर्थ उनसे पूछा तो वो सच सच बताया और जैसे उसने बताया मेरे साथ वैसे ही हुआ। तो सर क्यों ना आप यूसुफ से पूछा जाए। तो फिर क्या किया, वो राजा फिरौन यूसुफ को बंदीगिरी से निकलवाया, अच्छा कपड़ा पहनाया और उसको अपने सपने का अर्थ, सपना बताया और उसका अर्थ उसने बता दिया। और जब वो अर्थ को बताया तो राजा ने उसको क्या बनाया? प्रधानमंत्री। वो राजा फिरौन कहता है आज से तुम इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री बन चुका है। परमेश्वर उनके कामों के अनुसार परमेश्वर प्रतिफल दिया। हम और आप ये सोचते हैं इतना दिन से मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को जवाब नहीं दिया, परमेश्वर मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा? परमेश्वर जब मैं उनके ऊपर भरोसा किया, मैं हर संडे गिरजा में जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जैसे बाइबल सिखाती है मैं उसी के अनुसार जीवन जीता हूँ, तो फिर मेरे साथ अन्याय क्यों होता है? यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। यूसुफ, उनके भाइयों ने उसे मारा, भाइयों को बुरा नहीं कहा, उनको बेच दिया, उनको भी बुरा नहीं कहा, उनके जो
महारानी थी जिनके घर में वो काम कर रहा था, उसने उसे झूठा आरोप लगा कर उसे फंसाया। उनको भी कुछ नहीं कहा और सीधा जेल में चला गया और जेल में वहाँ ईमानदारी से वहाँ रह रहा है। एक धर्मी व्यक्ति, एक अच्छा विश्वासी व्यक्ति परेशान है, लेकिन वो अपना ईमानदारी से काम कर रहा है। वो अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, प्रभु पर भरोसा रखा है और जो काम उनको दिया गया है वो सारे कामों को अच्छी रीति से करता हुआ चल रहा था। और उसके कामों को देखा और एक दिन परमेश्वर ने उसको उठा करके कहाँ से कहाँ रखा है, जमीन पर से उठा करके उसको ऊंचा में बैठाया है। हमारा काम है विश्वास के साथ साथ एक अच्छा काम करना, एक धर्मी जीवन जीना है, विश्वासी जीवन जीना है। आज हम विश्वासी होते हुए भी हमारा काम विश्वास योग्य नहीं रहता, और जब हमारा काम विश्वास योग्य नहीं होगा तो हमारा प्रतिफल अच्छा वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के ऊपर में समर्पण करेंगे और हम एक अच्छा वाला जीवन जिएंगे तो परमेश्वर आपके कामों के अनुसार आपका प्रतिफल देने वाला है, जैसे कि यूसुफ के जीवन में यूसुफ के साथ हुआ है। दूसरा है मोर्देकै। एस्थेर की किताब 2 अध्याय और उसका 21 और 23। उन्हीं दिनों में जब मोर्देकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगतान और तेरेस नामक 2 जनों ने राजा छेर्स से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्देकै को मालूम हुई और उसने एस्थेर रानी को यह बात बताई, और एस्थेर ने मोर्देकै का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिखा गया है। यहाँ पर 2 व्यक्ति था जो राजा का द्वारपाल था। राजा छेर्स के समय में मोर्देकै और रानी एस्थेर ये दोनों यहूदी लोग थे, और राजा के पास में, राजा के करीब में, उसके जगह में ये अपना जाति छुपा करके उसके अंदर घुसा था। और रानी एस्थेर राजा का रानी बनी, और मोर्देकै जो है गेट पर हमेशा बैठा रहता था, गेट पर। और यहूदी लोग जो है 127 देश में यहूदी लोग रह रहा था, और सारे यहूदी लोग खतरे में थे, क्योंकि राजा के आज्ञा के अनुसार हामान ने पूरे यहूदी लोगों को ऊपर में चिट्ठी निकलवाया कि हर एक यहूदी को मार दिया जाए। इसलिए 127 देश में यहूदी लोग रहने वाले सब के सब खतरे में थे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और रानी महल में है, मोर्देकै गेट के बाहर, गेट के पास बैठा रहता था। अब एक दिन किसी कारण से, हो सकता है जो द्वारपाल 2 व्यक्ति थे राजा के निर्णय को पसंद नहीं करते होंगे, राजा ने उनको सजा दी होगी, इसलिए राजा के ऊपर ये दोनों विचार कर रहे थे कि एक दिन राजा को मैं थप्पड़ मारूंगा। और ये बातें मोर्देकै सुन लिया, और जब मोर्देकै सुना तो मोर्देकै ने रानी एस्थेर को बता दिया कि ये दोनों व्यक्ति राजा को मारने वाला है,
और रानी एस्थेर राजा को बताया कि मोदरके ने ये बात सुना है कि आपके दो द्वारपाल जो है वो दोनों आपके बारे में बुरा विचार कर रहा है और वो आपको मारपीट कर सकता है मौका देखते ही। और राजा ने जांच पड़ताल करवा करके उनको बुलाया। बुलाने के बाद पता किया तो ये बात सच निकला। और सच निकलने के बाद दोनों द्वारपाल को वृक्ष पर फांसी दिया, पेड़ के ऊपर लटका दिया। और मोदरके के बारे में इतिहास के किताब में लिखवा करके छोड़ दिया है। मोदरके ने राजा को मार खाने से बचाया है, ये सारे बातें लिखवा करके छोड़ दिया। कुछ लोगों को ये विश्वास होता है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? इनाम। हमें मिलना चाहिए इनाम, उपहार। लेकिन मोदरके को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मोदरके के नाम सिर्फ इतिहास के रजिस्टर में लिख करके छोड़ दिया गया और उसको कुछ नहीं मिला। अब फिर वो जहां था वहीं रहना शुरू किया और वो अपना ईमानदारी से काम कर रहा। देखेंगे, पढ़ने के लिए निकालेंगे ये 6:1-5। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षेत्र के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की, उसे मोदरके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, उसके बदले मोदरके को क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया कि जो खंभा उसने मोदरके के लिए तैयार किया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। अब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद राजा क्षेर्स को ये बातें उसके मन में आया कि मोदरके ने मुझे 2 व्यक्तियों से पिटने से बचाया, तो उसके बदले में उसका इनाम क्या मिला था? ये बोल करके राजा रात भर नहीं सोया, चिंता में था। मोदरके को चिंता होगा, उसने तो अपना भलाई किया, अपना काम किया, वो अपना मस्त है अपना काम धंधा में। लेकिन जिसके लिए किया अब वो चिंता में है। कौन चिंता में है? जोर से, कौन चिंता में है? राजा। किसके चिंता में है? मोदरके को, कि मोदरके ने मुझे पीटने से बचाया, इसलिए उसके लिए राजा ने, सरकार ने क्या काम किया? तो फिर से इतिहास की किताब को मंगाया गया और इतिहास की किताब मंगाया और उसको पढ़ाया गया। और पढ़ाने जाने के बाद में उसमें पता चला कि कुछ भी उसको इनाम नहीं मिला। तो राजा ने अपने सेवक से पूछता है, बाहर में कौन है? तो बोला, सर हामान है। तो हामान को बुलाया जाए। हामान को बुलाया। हामान को बुलाने के बाद उससे पूछता है, राजा के साथ जो अच्छा व्यवहार करे, उसको हर चीज में सहायता करे, मदद करे, तो बदले में उसके लिए क्या किया जाए? तो हामान जो है सोचा, सबसे नजदीक तो राजा का मैं हूं, तो शायद मेरे लिए ये कह रहा होगा। तो राजा को हामान कहता है, उसके लिए एक अच्छा घोड़ा मंगाया जाए और राजसी पोशाक उसके लिए तैयार किया जाए और उसको पहना करके, घोड़े पर बैठा करके और उसको पूरा राज घुमाया जाए।
सोचा ये काम तो मेरा ही होगा ना, मुझे ही जो है अच्छा कपड़ा पहनाएगा, घोड़ा पर बैठाएगा और मुझे सारे राज्य में घुमाएगा, मुझे कितना प्रतिष्ठा मिलेगा। और एक चीज, हामान जो है मुर्दकै से चिढ़ता था, वो इसलिए कि हामान राजा के नजदीक वाला व्यक्ति था, इसलिए जब वो राजा के आंगन से निकलते थे तो सभी लोग सलाम 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 करता था उसको, हामान को। लेकिन मुर्दकै जो है नहीं करते थे। तो इस बात से हामान को बहुत तकलीफ होता था। तो हामान ने क्या किया, उसके लिए एक फांसी का फंदा ठहराया। यहाँ पर लिखा है 5 पद में, उसी समय हामान राजा के भवन बाहरी आंगन में इस मनसा से आया कि वो एक खंभा उसने मुर्दकै के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। वो राजा से चर्चा करने के लिए आए थे कि मुर्दकै को फांसी दे दिया जाए, है ना। लेकिन राजा उसको पूछा, जो राजा के साथ अच्छा व्यवहार करे तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसने सारे बात को बताया, अच्छा पोशाक लाया जाए, अच्छा घोड़ा लाया जाए, उस पर बैठा करके मान सम्मान के साथ राज्य में घुमाया जाए। तो राजा साहब कहते हैं ये काम तुम करोगे और मुर्दकै को पोशाक, राजसी पोशाक पहना करके घोड़ा पर बैठा करके और तुम पकड़ करके उसको चारों तरफ घुमाओगे। हालेलुया। अब हामान को तो होश उड़ गया और पानी पानी छोड़ रहा है। जिसके लिए मैंने फांसी का फंदा तैयार किया, जिससे मैं नफरत करता था, अब उसी के लिए जो है मैं उसका घोड़ा पकड़ करके चारों तरफ घुमाऊंगा, है ना। और उसको बदले में मुर्दकै को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिला, और ये जो हामान था उसको फांसी पर लटका दिया गया है। अब एक बात बताइए, अगर जिस समय मुर्दकै ने राजा को 2 व्यक्ति के बारे में बताया था, अगर उसी समय इनको इनाम दिया जाता तो कौन सा इनाम मिलता? कौन सा इनाम मिलता? 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, यही नहीं मिलता। लेकिन 10 पद को पढ़ेंगे, 10 अध्याय। यहूदी मुर्दकै छेर राजा के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उसके प्रसन्न थे, और वह क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। यहाँ पर लिखा है यहूदी मुर्दकै छेर राजा के नीचे था, राजा ऊपर और मुर्दकै उनके नीचे हाकिम ठहराया गया। अब देखिए कितना बड़ा प्रतिष्ठा, कितना बड़ा पद इनको मिला। इसने अपना काम करना नहीं छोड़ा, ये ईमानदारी से इनका नफरत करने वाला हामान, जो राजा के नीचे जिसके पद पर मुर्दकै को रखा गया है, उसी पद पर हामान था, और वो हामान जो है मुर्दकै से चिढ़ता था, नफरत करते थे। लेकिन मुर्दकै उससे नफरत नहीं करते थे। मुर्दकै क्या करते थे? 127 देश में रहने वाला यहूदी, उसका भाई, उसका परिवार, उसके भलाई चाहता था, उसका भलाई चाहता था, उसका जान बचाना चाहता था। और जान बचाने के लिए दिन रात कहाँ बैठा रहता था? गेट के फाटक पर। और गेट के फाटक पर बैठे बैठे भलाई करते गया, अच्छाई करते गया, अपने भाई बहनों के लिए भला सोचते रहा। और एक दिन वहाँ से उठा करके मुर्दकै को कहाँ लाया? राजा के पास, राजा के नीचे कर दिया। परमेश्वर के वचन बताता है आप अपना काम करना नहीं छोड़ना है। हम लोग थक जाते हैं, कितना भलाई करें, किनको लोगों को दान दें, किनको हम लोगों को भलाई करें,
किनको हम उनको ये दे वो दे, करते करते थक गया, मुझे कोई भलाई के बदले भलाई नहीं मिला। मुदरके को मिला कितना दिनों के बाद? बहुत दिनों के बाद मिला है ना। यूसुफ को मिला है ना, बहुत सालों के बाद। लेकिन क्या क्या मिल रहा है? यूसुफ को कहाँ बैठाया परमेश्वर ने? प्रधानमंत्री के पद में। मुदरके को कहाँ बैठाया है परमेश्वर ने? राजा के नीचे। इन दोनों को जो भी मिला है भलाई के बदले, काम के बदले, वो बड़ा पद भी मिला। हमको और आपको भी वही चीज मिलेगा, बस हम अपना काम ईमानदारी से हमें करते जाना है। हमने यीशु पर विश्वास किया तो हमारा विश्वास यीशु पर बढ़ते जाना चाहिए। हमारा बाइबल पढ़ना दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। हमारा प्रार्थना के लेवल बढ़ते जाना चाहिए। भलाई के लेवल बढ़ते जाना चाहिए। लोगों को आशीष देते रहना, लोगों के लिए हम भलाई सोचना है। जैसे मुदरके ने अपने जाति लोगों के लिए भलाई सोचा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। इसीलिए हमारा जो काम है निष्ठावान होना चाहिए। अच्छा से हम अपना कर्तव्य को करते जाएंगे। परमेश्वर हमारे कामों का अनुसार, बुरा करेंगे बुरा ही प्रतिफल मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा प्रतिफल मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना है हमें कौन सा प्रतिफल चाहिए। ये दोनों ने अच्छा काम किया, जेल में था, इनके ऊपर बुराई किया गया, इनके ऊपर मारा पीटा, बहुत कुछ किया गया, लेकिन ये किसी को बुराई के बदले बुराई नहीं किया, भलाई करते गया। परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया और मुदरके को राजा के नीचे हाकिम ठहराया। एक और है, पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला शमूएल उसका 9 अध्याय 1 से 3। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपी के पुत्र अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीन पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। उसके साउल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब साउल के पिता कीश की गदहियों को खो गई तब कीश ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। ये जो साउल था ये बहुत लंबा तगड़ा और सुंदर व्यक्ति था और परमेश्वर ने इनको इस्राएल के राजा होने के लिए चुन लिया था। अब इसी का एक पुत्र था जिसका नाम योनातान था। और योनातान जो है पहले के समय में राजा का बेटा राजा हुआ करता था, है ना? और बाइबल में लिखा भी है। लेकिन ये पहला व्यक्ति है, साउल का बेटा योनातान, जबकि ये राजा साउल का बेटा है, ये राजकुमार है। लेकिन ये अपने मित्र दाऊद का भलाई करना चाहता है और ये कहता भी है कि दाऊद तू एक दिन इस्राएल का राजा होगा। तो दाऊद कहता है राजा का बेटा राजकुमार तू है तो राजा तो तू बनेगा ना। बोलता नहीं, तू बनेगा। क्यों? कि तेरे अंदर वो क्वालिटी है, वो गुण है, क्योंकि तू परमेश्वर का चुना हुआ जन है। और ये पहला व्यक्ति है योनातान जो अपने बाप का साथ नहीं दे रहा है। उसका बाप बुराई कर रहा है और बुराई के काम में उसका बेटा साथ नहीं दे रहा है। आज बहुत कम होगा अगर घर में माँ बाप किसी के प्रति अगर गलत कर दिया और घर में वो कहता है कि नहीं मैंने कोई गलत नहीं किया, तो उसका बच्चा भी वही बोलेगा नहीं मेरा मम्मी पापा ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन योनातान वो अपने बाप के साथ नहीं था। किसके साथ था? दाऊद के साथ। यानी वो सच्चाई के साथ था।
और सच्चाई के साथ चलते चलते एक दिन क्या होता है, योनातान मर जाता है, शाऊल भी मर जाता है और इस्राएल के राजा दाऊद को नियुक्त करता है। अब इस्राएल के राजा दाऊद बन जाता है। पढ़ने के लिए निकालेंगे 13 पद में, जो ही तुम नगर में पहुंचो तो ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह ना पहुंचे तब तक लोग भोजन ना करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके बाद ही आमंत्रित लोग भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर जो है दाऊद को मारने के लिए पूरा षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने इसे बचाया, योनातान ने इसे मदद किया और एक दिन शाऊल मर जाता है, योनातान मर जाता है और दोनों मर जाने के बाद राजा दाऊद को राजा घोषित किया जाता है। और एक दिन योनातान ने दाऊद के साथ जो भलाई किया है, दाऊद के साथ जो दोस्ती किया है और दोस्ती को जो निभाया है, बाइबल तो ऐसा बताया है वो दोनों ऐसे दोस्त थे, ऐसे रहते थे, ऐसे खुश रहते थे जैसे पति पत्नी भी खुश नहीं रहता एक साथ रहने के बाद। इतना खुश, इतना गहरा दोस्ती दाऊद और योनातान का था, और योनातान हमेशा दाऊद के भलाई चाहता था। और एक दिन दोनों मर जाता है, शाऊल और योनातान। और राजा जब दाऊद जब राजा बनता है तो एक दिन क्या होता है, योनातान का एक बेटा होता है, उस बेटा का नाम था मपीबोशेत। एक दिन उसका दाई उस बच्चे को लेकर के दौड़ रही थी, किसी कारणवश वो गिर गई और दोनों पैर से वो बच्चा लंगड़ा हो गया। जब राजा शाऊल का सब कुछ खत्म हो गया, योनातान मर गया, राज चला गया, तो वो मपीबोशेत को किसी गांव में जाकर के उसको चुरा करके छुपा करके रखा था ताकि इनको कोई मारे ना। एक दिन राजा उनके पास पहुंचा और उनके नौकरानियों से कहता है, योनातान के परिवार में कोई जीवित बचा है क्या? मैं योनातान के बदले में उसको भलाई करना चाहता हूं। तो जो उस घर में काम करने वाले थे वो कहता कि हाँ, एक पुत्र बचा है साहब, उसका नाम मपीबोशेत था, वो लंगड़ा है लेकिन दूसरे जगह रहता है। तो बताया जाता है कि उसको बुलाओ और उसको मैं उसके पिता के बदले मैं उसके साथ भलाई करना चाहता हूं। और उसको बुलाया और राजा उसको अच्छा कपड़ा पहनाया, अपने साथ मेज पर भोजन कराया और जितना उसका जमीन जायदाद था राजा शाऊल का, सब कुछ मपीबोशेत के हाथ नाम लिखा दिया। किसके बदले? किसके बदले? पिता के बदले। उसका पिता अच्छा काम किया था, राजा दाऊद के भलाई किया था, सच्चाई को साथ दिया था, परमेश्वर के साथ चलता था, जिस कारण से एक दिन दाऊद जब राजा बना तो उस भलाई को, उस उपकार को दाऊद नहीं भूला और पिता का किया गया भलाई, पिता का किया गया मदद बेटे को आशीष के रूप में मिला है।